वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वफाकी हुकूमत की 60% असामियों को ख़त्म कर दिया। आसामियों की तादाद 1.5 लाख है। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग कर रहे हैं। अमूर कश्मीर, सफ़ीरान, IT, टेलीकॉम, हेल्थ सर्विस को पहले मरहले में देख रहे हैं। 42 वजारतों में रवा साल जून तक राइट साइजिंग कर लेंगे। वजारतों और उनके मातहत 400 इदारों का जायजा ले रहे हैं। जून तक 880 अरब रुपए के अखराजात कम करेंगे। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को रोजगार के मौके फराहम करके मुल्क को आगे लेकर जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरम में हमले से अमन माहदे को सबूताज नहीं होने देंगे। अमन माहदे के बाद हमला अमन को तबाह करने की मज़मूम हरकत है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की करेगा और खुशहाल होगा। मुआशी सिफारतकारी के समरात आ रहे हैं। UAE ने $2 अरब की अदायगी रोल ओवर कर दी है। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं। विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करेंगे। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलेगा। आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है। आइन में वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानून में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं। बुनियादी आईनी हकूक़ की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आईनी बेंच ने कल समाअत के लिए मुकर्रर तमाम दीगर मुकदमात मनसूख कर दिए। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। PTI की मुज़ाकराती टीम को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। असद कैसर ने कहा कि अगली मुज़ाकराती नशिस्त से कबल बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। मुलाकात के बगैर मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता। बानी PTI से अलीमा खान, उस्मा खान की अडयाला जेल में मुलाकात। पर सबसे बड़ तनकीद करूंगा। सियासी बातचीत जरूरी है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। सियासत के नाम पर इंतशार नहीं चल सकता। सियासत को इदारों पर तनकीद का महवर ना बनाएं। तरक्याती मंसूबों में करप्शन के केस में परवेज़ इलाही पर फर्द जुर्माए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। अदालती स्टाफ ने परवेज़ इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को अनकरीब कुरम रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। शर पसंद अनासिर का मुकम्मल सफाया करके कुरम को अमन का गहवारा बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के मुजरिमान अनकरीब कानून के गिरफ्त में होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि 2025 खुशखबरियों का साल है। मईशत में बेहतरी आ रही है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसा प्रोग्राम शुरू किया। ये किसी सियासी जमात का नहीं, रियासत का मंसूबा है। बानी चेयरमैन PTI ने मईशत की बेहतरी को तस्लीम कर लिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट पाकिस्तान में आ रहा है। खेल को सियासत और सियासत को खेल में शामिल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमान की जेलों में हालत से मुतालिक पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक समाअत में हफीजुल्लाह नियाजी ने 9 मई वाक़यात में सजा याफ्ता मुजरिमान से जेलों में बर्ताव पर अदालत को आगाह किया। कहा कि मुजरिमान को जेलों में दीगर कैदियों को मिलने वाले तमाम हकूक नहीं दिए जा रहे। फैसलाबाद के थाना सदर तांदेवाला की हवालात में 3 अफराद के कत्ल का एक्शन। इब्तदाई इंक्वायरी में जिम्मेदार करार दिए जाने वाले 8 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। RPO फैसलाबाद के मुताबिक सुपरवाइजरी ऑफिसर महकमाना गफलत और लापरवाही का तयन किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब एपिक्स कमेटी का अहम इजलास। आला हुकूमती और अस्करी हुकाम भी शरीक। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से भी गौर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया।
मुल्क भर में सर्दी का राज। नारान में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। वादे नीलम, वादे लीपा, बालाकोट में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। स्वात, कालाम, शांगला, दीर बाला में भी हर तरफ सफेदी बिखर गई। जियारत और कालात के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद में मौसम में सरमा की पहली बारिश और यालाबारी, खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। मलीर एक्सप्रेसवे का पहला मरहला मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मलीर एक्सप्रेसवे की पेशरफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कायदाबाद इंटरसेक्शन 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर में लेस्को इंतजामिया ने डिफॉल्टर्स और बिजली चोरों के खिलाफ रेंजर्स की मदद तलब कर ली। ओकाड़ा सर्कल के देहात में टॉप 100 डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा। नोटिफिकेशन जारी। ओकाड़ा के बाद कसूर, शेखुपुरा, ननकाना सर्कल 3 में भी ऑपरेशन होगा। हुंजा में बिजली के शदीद लोड शेडिंग के खिलाफ 4 रोज से धरना जारी। शुरा -9 डिग्री सेंटीग्रेड में सड़कों पर मौजूद। आज से जिला भर में पहिया जैम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। धरने के बायस पाक चीन शहरा 4 दिन से बंद। पंजाब हुकूमत का लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म करने के लिए चीनी तरीक़ाकार लागू करने का फैसला। मरियम नवाज की लाहौर में 1500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने की हिदायत। CNW और LDA को फौरी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वाटर स्प्रिंकल से स्मोक के खात्मे के मिशन में तेज़ी और बेहतरी आएगी। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तालिबान को फंड्स की मुंतकिली रोकने के लिए इक़दाम का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस रुकन ने खत में दावा किया कि बाइडन इंतजामिया के दौरान अमरीकी महकमा खारजा ने गैर सरकारी तंजीमों के जरिए बिलावास्ता तौर पर तालिबान को माली मदद फराहम की। साबिक वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने खुद तस्लीम किया था कि तकरीबन $10 मिलियन गैर मुल्की इमदाद के तौर पर तालिबान को टैक्स में अदा किए गए। अमरीका को अपने दुश्मनों को बैरून मुल्क फंड्स फराहम नहीं करने चाहिए।